प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब ने इतिहास में तो ज़रूर पढ़ा है आदि मानव के बारे में और हमें लगता है कि वो सच है। लेकिन चलिए आज देखते हैं पवित्र बाइबल मनुष्य की सृष्टि के बारे में क्या बोलता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी माँ हमें पैदा की है, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि हम लड़का होने वाले हैं या लड़की, या तो हमारा चेहरा किस तरीके से होने वाला है, हम कैसे दिखने वाले हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है, हाथ पैर और बाकी सारे अंग, ये सब की रचना किसने की और किस तरह से की। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु कहते हैं, सृष्टि की रचना के छठे दिन में ईश्वर ने मानव को बनाया। जैसे कि उत्पत्ति उसकी 1:27 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। इससे पता चलता है कि हमारे परमेश्वर भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। उनका शरीर जैसा है, उन्होंने हमको भी उस तरीके से बनाया है। हम उनके परछाई हैं। जैसे जगत में माता पिता चाहते हैं कि उनके संतान उन्हीं की तरह दिखे, उनके तरह बने और उनके चलाए हुए रास्ते पर चले, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी वही इच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। पहला कुरिन्थियों उसका 3:17 में वचन कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर तुम में वास करता है। जैसे हमारा शरीर परमेश्वर की परछाई है, वैसे ही हमारा मन भी उनके मन की परछाई होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि एक समय में हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर होकर रहेगा और हमारे ये शरीर जो परमेश्वर के मंदिर है, यानी उनके पवित्र आत्मा का घर, उसमें क्या परमेश्वर का आत्मा वास करता है या शैतान का आत्मा, ये हमें खुद को परखना है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, जैसे हमको उनके संतान के रूप में पहचान मिले और हम उनके सिखाए मार्ग में चले, सत्य मार्ग में, और ये सृष्टि को उपभोग करें। उन्होंने हमें जीवन दिया ताकि हम उनकी इच्छाओं को इस जगत में पूरा कर सकें। लेकिन आज हम अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को खुश करने के लिए लोग व्यभिचार कर रहे हैं। मत्ती 5:27 में वचन कहता है कि तुम जानते हो, ये कहा गया है कि व्यभिचार मत करो, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंखों से देखता है तो वो अपने शरीर से पहले मन में ही व्यभिचार कर चुका है। आज देखिए जगत में कितना व्यभिचार बढ़ चुका है, जिसके कारण इतने बलात्कार हो रहे हैं, कितने गलत काम हो रहे हैं, घर घर में तलाक, क्योंकि किसी और से गलत संबंध के कारण। मूवीज़, फिल्मों में कितनी कुछ गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों को गलत तरीके से प्रभावित करता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ हम देखेंगे, शराब पीना। इफिसियों की पुस्तक 5:18 में वचन कहता है, दाखरस से मतवाले ना हो, क्योंकि ये लूचपन है, यानी कामुकता पैदा करता है, परंतु पवित्र आत्मा में भर जाओ। अगर हम पवित्र आत्मा में भर जाएंगे तो ऐसी शारीरिक इच्छा हमारे मन से दूर हो जाएंगे और प्रभु उनके आत्मिक गुण से हमें भरेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:17 में वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करे तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि उसके मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यानी कि हम सब परमेश्वर के एक एक मंदिर है, जिस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहिए। लेकिन क्या आज हम अपने शरीर के अंदर जो पवित्र आत्मा का स्थान है, उसमें हम शैतान को स्थान दिए हैं जगत में, या वहाँ पे सच में पवित्र आत्मा वास करते हैं? आइए हम खुद से ये सवाल आज करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।